उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से काफी जान माल का नुकसान हुआ है। अब भी जो है राहत कार्य जो हैं चल रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंजल प्रकाश, जो रिसर्च डायरेक्टर हैं एंड एडजंक्ट प्रोफेसर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं और ऑथर भी रह चुके हैं आईपीसीसी की एक रिपोर्ट जो यूएन बॉडी जो क्लाइमेट चेंज को देखती है। तो डॉक्टर प्रकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसका मेन मुख्य कारण क्या लगता है? ये जो अभी जो डिस्ट्रक्शन जो हुई है, ट्रिगर क्या था? इसका मेन मुख्य कारण क्या है? सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच हम आपके शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मेरी संवेदना उन लोगों को जिनके 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 जान माल की जो हानि हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उत्तराखंड में, तो उन लोगों के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा गहरी संवेदना है। मैंने उस रीजन में काम किया है, तो माई हार्ट गोज आउट टू दोज पीपल। सो सबसे पहले तो हम उनके लिए संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। जो ये प्रॉब्लम हुआ है, ये हम लोगों ने बहुत पहले आईपीसीसी साइंटिस्ट ने बहुत दिनों से इसकी चर्चा करी। 4-5 साल से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो 2018 में स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर, एसरॉक रिपोर्ट बोलते हैं, वो हुआ था, जिसमें हमने 2 सिस्टम्स को देखा था, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था। एक तो जो कि क्रायोस्फीयर है, विच इज फ्रोजन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हिमाच्छादित प्रदेश है हमारे, इंक्लूडिंग दी हिमालयन रीजन, एंड दूसरा जो ओशियंस है, क्या इन क्लाइमेट चेंज का जो है इम्पैक्ट इन दोनों सिस्टम्स पे आया है। और एक बात सिद्धार्थ हमारे पास बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है कि ये हिमालयन रीजन जो है, ये बहुत ही क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है, और ये बहुत फ्रेजाइल माउंटेन सिस्टम्स हैं, जिसको बहुत देखरेख की जरूरत है। तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव रीजन है, लेकिन जहाँ क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, बिकॉज जो अब तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अधिकतर जो साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं कि जो अभी शुरुआती तौर पे पता लगा है कि ग्लेशियर, जो नंदा देवी ग्लेशियर है, अधिकतर ग्लेशियर्स जो हैं कम हो रहा है उनका साइज। तो जैसे आपने कहा, इसके वार्निंग साइंस आपने कहा है कि पहले से ही हैं। क्या हम कुछ कर सकते थे इसे रोकने के लिए? ये जो आपने बात कही वो अभी भी, क्योंकि अब तो 2 दिन ही, आज दूसरा दिन है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। जो डेटा और एनालिसिस आएगा उसके ऊपर से हमें थोड़ा पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि अभी भी बहुत स्थिति, कुछ 2-3 तरह के स्टोरीज निकल के आ रहे हैं, तो हमें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और कुछ जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं उनके इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर हम ये डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो पैटर्न ऑफ इवेंट है, ये हमने आईपीसीसी साइंटिस्ट ने बहुत दिनों से इसके बारे में बात की है, और इसके बहुत सारे जो लेख आए हैं, उसके ऊपर से हम लोगों ने उनका असेसमेंट किया है। और विथ मीडियम कॉन्फिडेंस, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं था इस तरह के इवेंट का, बट मीडियम कॉन्फिडेंस के थ्रू आईपीसीसी साइंटिस्ट ने ये बोला है कि इस तरह के जो दो चीजें, जो मैग्नीट्यूड है जो उसका है और फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों बढ़ने वाली है इस रीजन में। और हिमालयन रीजन जो बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है, उसमें इसकी संभावना बहुत ज्यादा असरकारक ढंग से बताई गई थी पहले। और इसको रोकने के लिए हम, क्योंकि ये क्लाइमेट, देखिए, एक तो है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एंड हिमालयन रीजन में क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे है, तो नॉर्मल, अगर हम हमारा जो विश्व है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म हो चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एज। उसके ऊपर से यही वार्मिंग जो है हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम 1.5 डिग्री देखेंगे, तो हिमालयन रीजन में 1.8 to 2.2 डिग्री की वार्मिंग है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो इम्पैक्ट है ग्लेशियर्स पे, बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है। एक दो रिपोर्ट जो एक नेचर में एक हाईमैप करके एक असेसमेंट हुआ था, जो इसी मोड के थ्रू था, और आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट असेसमेंट। उसमें भी अब ये बहुत जोरदार पुरजोर तरीके से ये बात आगे आई कि अगर ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह चल रही है, अगर हमारे 2/3 ऑफ हमारा जो ग्लेशियर्स है वो, मैं सोशल साइंस एस्पेक्ट पे काम करता हूँ, तो मेरे पास इसके इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम है। एंड जहाँ आपने इसकी बात की, क्लाइमेट चेंज एंड सोशल साइंस की भी अगर दोनों बातें करते हैं, तो क्लाइमेट साइंस बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये बढ़ेंगे। ये जी। तो, और ग्लेशियर्स जो उनका साइज कम हो रहा है, जैसे आपने कहा कि सेंचुरी के एंड तक हो सकता है 2/3 ग्लेशियर जो एकदम पानी का स्रोत हैं जी। पूरे देश के लिए, तो अगर वो कम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो एकदम जाहिर सी बात है बहुत ही दिक्कतें आएंगी। जो लोग रहते हैं इन सोर्सेज के पास, ग्लेशियर्स, पानी के स्रोत के पास, और हिमालय एक बहुत ही एक्टिव माउंटेन जो है
जो है रीजन माना जाता है। जी कितना खतरनाक है वहां काम करना, रहना, और खास तौर से जिस तरीके से अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो किए जा रहे हैं, जी। बड़े बड़े जो सड़क के निर्माण प्रोजेक्ट, चार धाम यात्रा भी है, इसके ऊपर भी काफी बहस हो चुकी है कोर्ट्स में भी कि तो मैंने इस रीजन में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है और बहुत गाँव में हम गए हैं। और कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जहां आपको 2-2 दिन तक आपको चलना पड़ता है, तब आप उस हेलमेट में उस जगह में आप पहुंचते हैं। वहां पे 20-25 घर के लोग रहते हैं, इस तरह के लोग भी हैं। और हमने देखा है कि जैसे कोई भी अगर अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, समझिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ले करके 2 दिन तक लोग चल करके चारपाई में उठा कर लेके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जाते हैं। ये जो रीजन है वो वन ऑफ द पुअरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। जो लोग है, पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। एक कहावत है पहाड़ों में कि पानी और जवानी पहाड़ों में नहीं रहते हैं, पानी भी निकल जाता है और जवानी भी निकल जाता है। तो आप सोचिए पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का दारोमदार है वो औरतों पे है, बूढ़े लोगों पे है। तो हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन जगहों में हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हमें किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ लोग, मैं अभी देख रहा हूँ कि जो डिस्कशन जा रहा है उसमें ये पूरा नेगेट करते हैं कि रोड नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग प्रॉब्ली ऑन ग्राउंड सिचुएशंस उतना नहीं देख पा रहे हैं जितना हम लोग देखते हैं। तो मैं बीच का रास्ता बताता हूँ कि बीच का रास्ता ये है कि उन लोगों को पानी की सुविधा चाहिए। लोग जो वहां रह रहे हैं, आपने सही कहा कि ये बहुत एक्सटेंसिवली हैबिटेटेड रीजन है, वहां पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, वहां पे रोड होना चाहिए, लेकिन किस तरह से बनना चाहिए उस पर चर्चा डेफिनेटली होनी चाहिए। एकदम सही आपने कहा कि चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम इंडिया ने नहीं क्रिएट किया, डेवलपिंग वर्ल्ड ने नहीं क्रिएट किया, डेवलप वर्ल्ड ने, जो अमीर देश है, उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन हमें इससे जो है मैक्सिमम जो है इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों पे ही पड़ रहा है, और गरीबों पे खास तौर से जो पड़ता है, जो लोग रहते हैं। और जैसे डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं मिलें, सड़कें मिलें, बिजली मिले, लेकिन साथ साथ ऐसे इस तरीके से मिले कि पर्यावरण का नुकसान नहीं हो, जी, क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, हमसे बातचीत करने के लिए इन सारे विषयों के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।